मंत्री जी, राज्य के लोगों के लिए जल की व्यवस्था कैसे की जाए? महाराज, राज्य के सभी जल कुंड, कूप और ताल पूरी तरह सूख चुके हैं महाराज। तो फिर हमारे महल में जल कहां से आ रहा है? महल के राजकुंड में थोड़ा जल शेष है महाराज। सुमेरु का राजा होने के नाते मैं केसरी आज दो घोषणाएं करता हूं। प्रथम, कि आज से राज्य के सभी नागरिक हमारे राजमहल के सरोवर से जल ले जा सकते हैं। और द्वितीय, कि आज के बाद राजमहल के भंडार गृह से समस्त राज्य के नागरिकों को अन्न बांटा जाए। मंत्री जी, आज हम खाद्यान्न भंडार से स्वयं अन्न बांटेंगे। महाराज केसरी की जय। महाराज केसरी की जय। महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय। माँ, सुनिए माँ। क्या हुआ पुत्र, तुम इतने व्यग्र क्यों हो? माते, मैं व्यग्र नहीं प्रसन्न हूँ। जो सूचना मैं आपको देना चाहता था उसके लिए मैं प्रतीक्षा नहीं कर पाया, इसलिए मैं शीघ्रता से भागते हुए आपके समक्ष आ रहा था। अच्छा, ऐसी कौन सी सूचना है? माते, वो मैं अभी मेरे कक्ष में नारद जी पधारे और उन्होंने मुझे बताया कि कुछ ही समय में प्रभु शिव हमें इस संकट के निवारण का मार्ग बताने वाले हैं और उसके लिए मुझे वन जाकर प्रभु शिव की साधना करनी होगी। अच्छा, किंतु पुत्र वन में तो। माते, मुझे आज्ञा दीजिए। यदि मुझे ज्ञात हो गया तो न केवल सुमेरु अपितु पूरी पृथ्वी पर से संकट हट जाएगा। किंतु पुत्र, मैंने और तुम्हारे पिताश्री ने भी तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का विचार किया है। किंतु माते, हो सकता है कि प्रभु शिव जी मुझे कोई और मार्ग बताना चाह रहे हैं। मुझे जाने दीजिए ना माते। ठीक है पुत्र, चले जाना, परंतु अभी तुम अपने कक्ष में जाकर मेरी प्रतीक्षा करो। माते, मैंने कहा ना, अपने कक्ष में जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी आती हूँ। अभी इतने दिन होने आए, महाराज ने हमारी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, महाराज कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। अरे मुझे तो लगता है कि ये महाराज केसरी के किसी पाप के कारण आई पीड़ा हम सब कुमेर वासियों पर आई है। कैसी अनर्गल वार्ता कर रहे हो आप? महाराज और पापी? शुभ शुभ बोलिए। अरे शुभ तो तब होगा ना जब पेट में अन्न होगा। आपातकालीन परिस्थिति के लिए हम भी भंडार करके रखते हैं ना, किंतु वो महाराज होके भंडार नहीं रखते होंगे क्या? अरे ये कहो कि वो देना नहीं चाहते हैं। अरे तो बंद करिए ढोल बजाना। एक तो छुदा के कारण वैसे ही हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, ऊपर से ये ढोल बजाकर और हमारी सारी आत्माओं को दुखी कर रहा है। चल तू जा यहाँ से, जा। किंतु आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। यहाँ कहने आए हो आप कि महाराज ने कर बढ़ा दिया है? नहीं मित्र, हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं
वो अचानक से आन पड़ी। इसका कारण महाराज और हनुमान जल्दी खोज निकालेंगे। तब तक हम सबको धैर्य से काम लेना होगा। महाराज को आप सभी की बहुत चिंता है। यदि महाराज को हमारी चिंता होती तो इस समय हमारे साथ होते। महल में बैठकर 56 भोग नहीं खा रहे होते। महाराज ने मुझे आप लोगों के पास भेजा है एक शुभ समाचार देने के लिए। यदि आप नहीं सुनना चाहते हैं तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मुनाधिकार, इस समय तो हमारे लिए भोजन और जल का अधिक मूल्यवान कोई वस्तु नहीं, और कोई शुभ सोचना इससे शुभ हो ही नहीं सकता कि हमारे लिए जल और भोजन का प्रबंध हो जाए। आपने सही कहा महोदय। महाराज ने आज घोषणा की है कि राज्य के सभी लोग राजमहल के सरोवर से जल ले सकते हैं। राजमहल के भंडार गृह से सबको अन्न भी बांटा जाएगा। अरे बोलो महाराज केसरी की जय। जय जय जय। क्यों बहन, अभी तो आप महाराज की निंदा कर रहे थे और अब? मुझे क्षमा करना भाई, मैं भावनाओं में बह गई थी। महाराज को हमारी चिंता भी है और प्रेम भी। महाराज केसरी की, महाराज केसरी की। चलो राजमहल की ओर चलते। महाराज केसरी की, महाराज केसरी की, महाराज केसरी की। न जाने क्या कारण है, माता ने सुबह से ही मुझसे भेंट नहीं की। पता नहीं क्या हुआ, और उन्होंने कोई आदेश भी नहीं भिजवाया। माते, मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आपने इतना समय कहाँ लगा दिया? ये रखो। ये क्या है माते? ये अभिमंत्रित जल है। इसकी एक घूंट पीने से पूर्ण दिवस तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। मैं यही लेने के लिए गई थी। तुम कल सूर्योदय से सूर्यास्त तक वन में रहोगे ना, और वन में तो पानी बचा ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये अभिमंत्रित जल लाने गई थी। अब तुम इसे अपने पास रखो, और कल प्रातः जब तुम शिव जी की साधना के लिए वन में जाओगे तो ये अपने साथ ही लेके जाना। माते, आराम से, हाँ आराम से। और ये आइए काका। हाँ आराम से, आराम से, आराम से। अन्न? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो पृथ्वी पर से अन्न का एक एक दाना समाप्त कर दिया था, फिर ये कैसे बच गया? आराम से बैठ। नहीं, यदि अन्न बचा रह जाएगा तो मेरा कार्य भी अधूरा रह जाएगा, और मैं अपना कार्य अधूरा नहीं छोड़ सकता। आइए बुढ़िया माता, आराम से माता। हाँ आराम से। हाँ मैं अपना कार्य अधूरा नहीं छोड़ सकता। महाराज, 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 राजकीय भंडार अन्यास, ये पूरा भंडार। क्या हुआ सैनिक?
स्पष्ट कहो। आज हम प्रजा को अन्न बांट रहे थे। एक क्षण पहले तो पूरा का पूरा भंडारगिरी भरा हुआ था, 2 क्षण बाद पूरा का पूरा भंडारगिरी रिक्त हो गया महाराज। क्या सैनिक जो कह रहे हैं वो सत्य है? जी महाराज, अचानक ही सारा अन्न अलोप हो गया महाराज। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी के नेत्रों के सामने से अन्न लुप्त हो जाए? महाराज, हम में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो गया महाराज। महाराज की जय हो। प्रणाम ऋषिवर, स्वागत है। चिरायु भव। राज्य की अवस्था तो आप देख ही चुके होंगे। हाँ राजा, किंतु ये दशा मात्र आपके राज्य की नहीं, सारी पृथ्वी की है। सारी पृथ्वी अनावृष्टि की चपेट में? ये कैसे हो सकता है? क्षमा करें राजा, ये मैं आपको नहीं बता सकता, किंतु इस अनावृष्टि को रोकने का मात्र एक ही उपाय है। यदि ऐसा कोई उपाय है जिससे हमारे राज्य और पृथ्वी पर आए संकट को टाला जा सकता है, ऋषिवर कृपया कर आप उस पर कार्य आरंभ कर दीजिए। हमारे राज्य के नागरिक तो वैसे ही त्राही कर उठे, और तो और ऋषिवर जब हमने हमारे राजमहल के सरोवर से जल की और खाद्यान्न भंडार से अन्न की व्यवस्था करने की चेष्टा की, तब दोनों ही जगह पर अन्न और जल समाप्त हो गए। हम सब जानते हैं राजन, किंतु इस समस्या का समाधान मात्र इंद्र ही कर सकते हैं। तो ऋषिवर, इंद्रदेव को प्रसन्न करने का कोई उपाय बताएं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए मेघ यज्ञ करना होगा। यज्ञ करने का सुझाव तो हमें अंजना ने भी दिया था, इसी कारण तो हमने आपको निमंत्रण भेजा था। कल सुबह का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। आप यज्ञ की तैयारी कीजिए। कल प्रातः काल से हम इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ आरंभ कर देंगे। जो आज्ञा ऋषिवर। सैनिक। जी महाराज। आप ऋषिवर को अतिथि गृह तक छोड़कर आप विश्राम कीजिए। जी राजा। आइए ऋषि। मंत्री जी, आप यज्ञ की सभी सामग्री राजमंदिर के प्रांगण में एकत्र करें। जी महाराज। नारद जी के कथन के अनुसार मुझे वन में आके प्रभु शिव की साधना करनी थी। यही उपयुक्त स्थान है। मैं यहीं बैठकर प्रभु का ध्यान कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु आप मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे? आपने मेरे मार्गदर्शन हेतु नारद जी द्वारा तो संदेश भिजवा दिया था, किंतु अब आप मुझे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। अरे देवर्षि, प्रणाम देवर्षि। देवर्षि, आपके कथन के अनुसार मैंने प्रभु शिव का ध्यान तो कर लिया, किंतु वो तो मुझे उत्तर ही नहीं दे रहे। नारायण नारायण। उत्तर तो आपके समक्ष है हनुमान। क्या देवर्षि? यही जो आप चारों ओर देख रहे हैं। किंतु ये तो अनावृष्टि है। हाँ हनुमान, प्रभु आपको यही दिखाने की चेष्टा कर रहे थे
ताकि आप अपने मित्र और अपने प्रियजनों का हाल देख सकें। वो सब कितने कष्ट में हैं हनुमान। उत्तर तो आपके समक्ष है हनुमान। क्या देवर्षि? यही जो आप चारों ओर देख रहे हैं। किंतु ये तो अनावृष्टि है। हाँ हनुमान, प्रभु आपको यही दिखाने की चेष्टा कर रहे थे ताकि आप अपने मित्र और अपने प्रियजनों का हाल देख सकें। वो सब कितने कष्ट में हैं हनुमान। मानवीर? हाँ हनुमान, मानवीर और उसकी माता राज आज्ञा के विरुद्ध जाकर सुमेरु छोड़कर चले गए हैं। किंतु मुरली अब भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप ही के समान वो भी बहुत हताश हो गया। उसे आपके साथ की आवश्यकता है हनुमान। केवल उसे ही नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य, संपूर्ण संसार को आपकी आवश्यकता है। हनुमान, ये सारा राज्य आपका मित्र है और आपको उनकी सहायता हेतु अवश्य जाना चाहिए। ठीक है देवर्षि, मैं जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा। मेरे नेत्र खोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु हनुमान, सर्वप्रथम आप मुरली की सहायता हेतु जाइए। जी देवर्षि। नारायण नारायण। अच्छी तरह से उस स्थान को साफ करवा देना। भोर में गौतम ऋषि वहां पे यज्ञ करने वाले हैं। पता है, उस यज्ञ से प्रसन्न होकर इंद्रदेव इस पृथ्वी को संकट से मुक्त करेंगे। सच में मंत्री जी, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। भवन की सारी सामग्री मैं ले आया हूँ। चलो चंदन की लकड़ी ले आते। ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ। और हाँ, हनुमान जी वहां दिखाई दें तो उन्हें साथ में ले आना। महाराज को कुछ वार्ता करनी है। जी मंत्री जी। जी। पृथ्वी पर तो पूरी वनस्पति और अन्न का हर दाना समाप्त कर दिया है मैंने। अब मेरा कार्य है मनुष्यों को समाप्त करना। हे प्रकृति माँ, मुझे आशीष दे कि मैं अपना कार्य पूर्ण कर आपकी शरण में आ सकूं। चल नहीं, जा चल। कब कृपा करोगे इंद्रदेव? कृपा करो, मुझसे ये सूखे हुए खेत नहीं देखे जाते। कब इस प्यासी धरती की प्यास बुझाओगे? हे प्रभु, सारे मनुष्य, सारे पशु पक्षी सब तड़प रहे हैं। अपनी कृपा करो प्रभु, वर्षा करो। सब आप ही की कृपा की प्रतीक्षा में है प्रभु। सबकी प्यास बुझाओ। हे भगवान, कृपा करो। अरे वो क्या चमक रहा है?
हे भगवान कृपा कर। अरे वो क्या चमक रहा है? ये तो किसी कुंजी का ऊपरी हिस्सा है, किंतु ये इस प्रकार चमक क्यों रहा है? अवश्य ही ये राजकीय कुंजी होगी। मैं इसे महाराज को दे दूंगा, किंतु अगर ये महाराज की होती तो वो उसे इस प्रकार क्यों फेंक देते? मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। संभवतः इससे कुछ धन मिल जाए और उस धन से मेरे परिवार के अन्न की व्यवस्था हो जाए। मैं पास रख लेता हूँ। अरे मुरली का तो घर बंद है। अब मैं क्या करूं? रुकिए महोदय। प्रणाम महाराज। प्रणाम महोदय। क्या आप जानते हैं कि मुरली कहाँ गया? मुरली और उसकी माँ उसके नाना जी के यहाँ गए। उनका स्वास्थ्य अधिक बिगड़ गया था, इसलिए वो और उसकी माँ वहाँ पर गए। तो क्या आप मुझे मुरली के नाना श्री का ग्राम बता सकते हैं? जी मोहकपुर। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मोहकपुर जाना चाहिए। राजकुमार, राजकुमार। जी कहिए। महाराज ने आपको याद किया है। गौतम ऋषि भी यज्ञ हेतु पधार चुके हैं। कदाचित उनका आशीष लेने के लिए आपको महल बुलाया है। ओह, तो ठीक है, चलिए सर्वप्रथम मैं उनका आशीष ले लेता हूँ। चलिए। इस अनावृष्टि को भी अभी आना था, जब मेरी सिद्धि पूर्ण होने में 1 लाख आहुतियां ही शेष थी। अब इस शेष आहुतियों के विषय में मुझे और कुछ और सोचना होगा। किंतु मैं क्या करूं जिससे मेरी सिद्धि भी पूर्ण हो जाए और मृत्यु को मैं अपने बंधन में भी कर सकूं। किंतु क्या? हाँ, एक उपाय है। हो जाएगा। मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि मेरी मनोवांछना पूर्ण हो जाएगी। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। क्या कहा प्रभु ने? क्या प्रभु ने तुम्हें दर्शन दिए? माते, प्रभु तो नहीं आए, किंतु नारद जी आए। वो मुझे मेरी ग्लानि से निकालना चाहते थे और इसी कारण उन्होंने मुझे बताया कि मुझे वन जाकर प्रभु शिव की साधना करनी चाहिए। तो क्या तुम्हारी ग्लानि का निवारण हुआ? जी माते, और मैं ये भी समझ गया हूँ कि कर्तव्यों का पालन करना जीवन में सर्वप्रिय है। सही कहा हनुमान। कर्तव्य से बढ़कर मनुष्य के जीवन को कोई परम पद नहीं दे सकता।
न भक्ति न ज्ञान। यदि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन ही पूर्ण रूप से करता रहे तो भी मोक्ष का भागी होता है। जी ऋषिवर। पुत्र, हमने यहाँ आपको इसलिए बुलाया है, कल से यज्ञ आरंभ होने वाला है और हम चाहते हैं कि आप भी इसमें बैठें। किंतु पिताश्री, मैं प्रथम मुरली से मिलकर आ जाता हूँ। नारद जी ने मुझे मेरे मित्रों की दशा दी। मैं स्वयं पर लज्जित हूँ क्योंकि मैं इस समय में भी उनके साथ नहीं। किंतु पुत्र, आपको इस समय राज्य के सभी लोगों के बारे में सोचना है। आप यज्ञ की समाप्ति तक रुकिए, उसके बाद प्रसाद लेकर अपने मित्र के पास चले जाएं। जी पिताश्री। अब आप सभी विश्राम कीजिए, भोर में हम यज्ञ आरंभ करेंगे। पुत्र, अब आप भी जाकर विश्राम करो। जी पिताश्री। देवराज, कदाचित आज आपसे ही ये क्रीड़ा आरंभ होनी है। कदाचित? तुम सही कह रहे हो। लाओ ये फांसे हमें दो। अब आप सभी इंद्रदेव को ध्यान में रखकर प्रार्थना कीजिए कि वो हमारे इस यज्ञ को सफल बनाए। हे इंद्रदेव, इस पृथ्वी के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करें और हमारे इस यज्ञ को अपना आशीष दें। ये क्या देवराज, आप प्रातःकाल से ही सोमरस पान? क्यों? रात्रि में ही सोमरस पीने का नियम तो नहीं है कोई? हाँ? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम इंद्रदेवाय नमः। ओम इंद्रदेवाय नमः। ओम इंद्रदेवाय नमः। देवराज, आपका मानक कट गया। तुम्हारी ये धृष्टता कि तुम हमारे मानव को पीट दो। देवराज, आप क्रीड़ा में भी मुझसे दास्ता चाहते हैं? ये तो अन्याय हुआ ना। ओम इंद्रदेवाय नमः। 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 देवराज, कोई आपको प्रसन्न करने हेतु यज्ञ कर रहा है? तुम अपने खेल पर ध्यान दो। कौन यज्ञ कर रहा है कौन नहीं, इस पर नहीं। खेलिए आप। दीजिए। देवराज, आपका तो एक भी मानक बाहर नहीं है। ये एक भी आपके लिए निष्फल हुआ। देव, तुम्हारी त्रुटियां बहुत हो चुकी। कदाचित तुम हमारे क्रोध से परिचित नहीं हो।
देवराज, यदि आप इस प्रकार मुझे प्रताड़ित करते रहेंगे तो क्षमा करें, फिर मैं नहीं खेल पाऊंगा। देव, यदि आपने ऐसा किया तो हम आपको स्वर्ग लोक से निष्कासित कर देंगे। क्षमा करें देवराज। चलिए। चलिए। इस मंत्र का अर्थ यह था कि जिस प्रकार पृथ्वी पर सभी कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड में भी सभी क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता, उसका फल अवश्य मिलता है, फिर चाहे वो फल प्रसन्न करने वाले हों या फिर दुख पहुंचाने वाले। इसलिए हे प्रभु, यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें, और भविष्य में हमसे ऐसी कोई भी त्रुटि ना हो, इसके लिए हमें आशीष प्रदान करें। ओम इंद्रदेवाय नमः। ओम इंद्रदेवाय नमः। ओम इंद्रदेवाय नमः। कर्कश ध्वनि हमारे ध्यान को भंग कर रही है। देवराज, अब ये कर्कश ध्वनि इस स्वर्ग लोक में नहीं पहुंचेगी। बैठिए, खेलिए। चलिए अपने पास। ओम इंद्रदेवाय नमः स्वाहा। 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 ये इस यज्ञ की अंतिम आहुति है। इसे पूर्णाहुति कहते हैं। अब आप सभी खड़े हो जाइए। अब हम सब एक साथ मिलकर पूर्णाहुति देंगे। ओम इंद्रदेवाय नमः स्वाहा। ये इस यज्ञ की अंतिम आहुति है। इसे पूर्णाहुति कहते हैं। अब आप सभी खड़े हो जाइए। अब हम सब एक साथ मिलकर पूर्णाहुति देंगे। ओम इंद्रदेवाय नमः स्वाहा। यज्ञ पूर्ण हुआ राजन। अब पुनः एक बार इंद्रदेव से प्रार्थना कीजिए कि वो इस यज्ञ से प्रसन्न होकर हमारी प्रार्थना सुन लें। हम विजयी हुए। हम विजयी हुए। देखा मृदांगनी, हम विजयी हो गए। हम विजयी हो गए। बहुत ही सुंदर खेल का प्रदर्शन किया आपने देवराज, किंतु मेरे हृदय में एक प्रश्न है। बोलो मृदांगनी। ये जो यज्ञ की ध्वनि आ रही थी देवराज, ये कहाँ से आ रही थी? लोग आपको क्यों प्रसन्न करना चाहते हैं? क्या जाने मृदांगनी।
इन ऋषि मुनियों को यज्ञ करके किसी न किसी देवता को प्रसन्न करने के सिवाय दूसरा कोई कार्य आता ही नहीं। तो क्या आप अपने कर्तव्य निर्वहन करते हुए उन ऋषियों को आशीष देने नहीं जाएंगे? इस विषय पर हम विचार करेंगे। अभी तो हम एक बारी और खेलेंगे और इस बार ये पराजित देव हमें सोमरस पिलाएगा और तुम हमारे साथ खेलोगे। आइए, अभी तो हम एक बारी और खेलेंगे और इस बार ये पराजित देव हमें सोमरस पिलाएगा और तुम हमारे साथ खेलोगे। आइए, बैठिए, आप उठिए। राजन, मैं आशा करता हूं कि इंद्रदेव इस यज्ञ से प्रसन्न होकर हमें और इस पृथ्वी को इस त्राही से मुक्ति अवश्य दिलाएंगे। ऋषिवर, आपके द्वारा किया गया कोई भी यज्ञ असफल नहीं रहा है। हमें आपके ज्ञान और यज्ञ शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। इंद्रदेव अवश्य प्रसन्न होंगे। अवश्य ऋषिवर, इंद्रदेव की इतनी आराधना जो की है। महाराज, अब ये प्रसाद आप पूरे राज्य के निवासियों में वितरित कर दीजिए। जी ऋषिवर। हनुमान, इस यज्ञ के भस्म को राज्य के चारों कोनों में छिड़काएं। जी ऋषिवर, किंतु क्या मैं ये भस्म छिड़कने के उपरांत अपने मित्र से भेंट करने जा सकता हूँ? अवश्य हनुमान। कदाचित जब तक आप अपने मित्र से भेंट करने पहुंचे तब तक इंद्रदेव भी प्रसन्न होकर वर्षा कर दें। जल जीवन का मूल स्रोत है ऋषिवर। यदि हमें जल मिल गया तो पूरी प्रजा और पूरी पृथ्वी का बहुत बड़ा संकट दूर हो जाएगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका कथन सत्य हो जाए और जब तक मैं अपने मित्र के पास पहुंचूं तब तक इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। राजन, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। प्रणाम ऋषि। प्रभु आप सबों का कल्याण करें। माते, मैं भी अपने मित्र से मिलकर आता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। अवश्य पुत्र। प्रभु, एक प्रश्न था प्रभु। कहें देवी। इंद्र स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? क्या आप भली भांति जानते हैं? फिर भी पृथ्वी को खुलावे में क्यों रखा जा रहा है? खुलावे में नहीं देवी, पृथ्वी इस समय एक बड़े चक्र से निकलने वाली है। हनुमान को बस उसी के लिए तैयार किया जा रहा है। मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। अभी समय नहीं आया है देवी, किंतु हम आपको इतना अवश्य बता सकते हैं कि देवराज इंद्र के गर्व और अन्याय की पराकाष्ठा आ चुकी है। तो उन्हें क्या दंड दिया जाना है प्रभु? अवश्य देवी, दंड तो उन्हें वही देंगे देवी जिनके वो सबसे बड़े अपराधी। अर्थात इस लीला का आनंद लीजिए देवी। विधि के लेख से ना ब्रह्मा बच पाए थे, फिर ये तो मात्र एक इंद्र। यदि हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो हम भी मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे। किंतु क्या किया जाए, ये तो एक प्राकृतिक आपदा है और मुझे सूचना मिली है कि महाराज केसरी
इस विपदा से मुक्ति दिलाने हेतु इंद्रदेव को प्रसन्न करने का यज्ञ करवा रहे हैं। हमें थोड़ी और प्रतीक्षा करनी चाहिए। यज्ञ और हवनों से कुछ नहीं होने वाला। आप कौन है रिसीवर? मैं जो भी हूं, किंतु इस समय तुम लोग ये समझ लो कि मैं तुम सबका भला चाहता। अर्थात ये कि महाराज केसरी जो यज्ञ कर रहे हैं उससे इंद्रदेव प्रसन्न नहीं होने वाले। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं रिसीवर? हाँ रिसीवर, आपको कैसे पता कि महाराज केसरी जो यज्ञ कर रहे हैं उससे इंद्रदेव प्रसन्न नहीं होंगे? क्योंकि मैंने अपनी शक्तियों से इंद्रदेव को प्रसन्न किया था। और जानते हो मुझे क्या उत्तर मिला? क्या? और उन्हें यज्ञ बनते नहीं, रक्त की छटा चाहिए। रक्त की छटा? तुम समझे नहीं रिसीवर? बलि, बलि, इंद्रदेव बलि मांग। नहीं नहीं, इंद्रदेव ऐसा क्यों करेंगे? ठीक है, कैसी आप लोगों की इच्छा। मैं तो ये सोच कर आया था कि आप लोगों का भला कर दूं, किंतु आप लोग नहीं चाहते कि आपका ग्राम इस अनावृष्टि से मुक्त हो। किंतु मुझे क्या, मैं चला, किंतु बाद में अपने भाग्य को दोष मत देना। प्रधान जी। क्या हुआ संकेत? क्या गौतम ऋषि के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ पूर्ण हुआ? हाँ प्रधान जी, मैं अभी राजमहल से होकर आ रहा हूँ। एक यज्ञ पूर्ण हो गया, किंतु गौतम ऋषि को इंद्रदेव के प्रसन्न होने के कोई भी संकेत प्राप्त नहीं हुआ। वैसे महाराज केसरी से वो बोल रहे थे कि एक यज्ञ और करना होगा। फिर कहेंगे त्रियज्ञ मोदी, फिर एक दूसरे के बाद और एक यज्ञ करेंगे और ये कर्म ऐसे ही चलता रहेगा। किंतु गौतम ऋषि वो नहीं जानते जो मैं जानता हूं। कदाचित अब तो आपको मेरे कथन पर विश्वास हो गया प्रधान दुलाराम जी। रिसीवर, तो आप ही बताइए, इस अनावृष्टि से हम किस प्रकार से मुक्ति पा सकते हैं? हाँ, अब आए ना ये मेरे जाल में। इस अनावृष्टि से बचने के लिए हमें भी एक यज्ञ करना होगा, किंतु यज्ञ मेरी कुटी में होगा और इस यज्ञ की जानकारी इस ग्राम के लोगों के सिवा किसी को नहीं होनी चाहिए। क्यों रिसीवर? ये तो हम एक नेक कार्य करने जा रहे हैं। इसकी सूचना तो सुमेरु के 7 ग्रामों में होनी चाहिए। ना, ऐसा कदापि नहीं करना। जब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, इस कार्य की सूचना जितने भी कम लोगों को होगी, उतना ही अधिक इसका प्रभाव होगा। तुम क्या चाहते हो कि सभी को पहले सूचना देकर इसके प्रभाव को नष्ट कर दें? नहीं नहीं ऋषिवर, इस बात का किसी को ज्ञात नहीं होगा। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। उत्तम, अति उत्तम। अब इंद्र को हम सब मिलकर प्रसन्न करें। किंतु क्या रिसीवर? जब की पूर्णाहुति एक 10 वर्ष के बालक की बलि से होगी। 10 वर्ष का बालक? वो कहाँ मिलेगा रिसीवर? बताइए, क्या इंद्रदेव पर चढ़ाई जाने वाली बलि के लिए आप लोगों में से कोई अपना पुत्र दे सकता है? अरे बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? नहीं, हम नहीं देंगे। ये बलि किसी एक की पीड़ा बलि।
किंतु पूरे सुमेरों की पीड़ा का हल बन सकती है। किंतु गौतम ऋषि भी तो बहुत ज्ञानी है, क्या उन्हें पता नहीं है कि इंद्र को इस बार एक बलि चाहिए? हाँ, ये भी तो हो सकता है कि जो गौतम ऋषि दूसरा यज्ञ कर रहे हैं उसमें 10 वर्ष के इस बालक की बलि दे। गौतम ऋषि को कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो सन्मार्गी ऋषि, जो कुढ़ी ऋषि होते हैं उन्हीं को ये रहस्यमयी बातें पता चलती। आप लोग यदि त्याग नहीं कर सकते तो सुख भोगने का भी अधिकार नहीं है। इस अनावृष्टि में तड़प तड़प कर मरना ही तुम लोगों के भाग्य में है। नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा नहीं कहिए। आप जो कहेंगे हम वो सब करने के लिए तैयार हैं। किंतु आप स्वयं बताएं कि हम कहां से एक बालक लाकर दें आपको। चलो, तुम लोगों के उद्धार के लिए एक बालक का प्रबंध तो मैं ही कर देता हूं, किंतु याद रहे, जब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक मुझे कोई रोके ना। यदि मुझे किसी ने रोका तो ये अनावृष्टि अनंत काल तक चलेगी और इसके उत्तरदायी तुम सब होगे, तुम सब। स्वीकार है ऋषिवर, हमें सब स्वीकार है। अब बस बेटा, महाराज ने यज्ञ कर लिया है और थोड़ी प्रतीक्षा कर ले बेटा। इंद्रदेव अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे बेटा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, थोड़ी प्रतीक्षा कर ले। स्वामी जल जल वर्षा कब आएगी? जल चाहिए। हे प्रभु, इन सभी लोगों के कष्टों का निवारण कीजिए प्रभु। प्रसन्न हुई इंद्रदेव, आपको इन सभी लोगों पर दया करनी चाहिए इंद्रदेव। ये सभी लोग आपकी दया दृष्टि के प्रार्थी हैं। पूरी पृथ्वी आपकी जल वर्षा के लिए प्रतीक्षा कर रही है इंद्रदेव। प्रसन्न हुई इंद्रदेव, पृथ्वी पर छाए इस संकट को समाप्त कीजिए इंद्रदेव। आज ये समारोह समाप्त न होने पाए दामिनी, अद्भुत कला है तुम्हारी। आनंद। देवराज, देवराज, आप पुनः यहाँ? आपसे कितनी बार हमने कहा कि आपको रंगशाला में आने की अनुमति नहीं है। मुझे भी इस स्थान पर आने का मन नहीं होता देवराज। यह एक अशुद्ध स्थान है जहाँ पे मैं अपने चरण भी ना धोऊं। किंतु मुझे आपको आपके कर्तव्य याद दिलाने के लिए पुनः यहाँ आना ही पड़ा। हम अपने कौन से कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं? देवराज,
आपने अभी तक पृथ्वीवासियों की समस्या का हल नहीं किया। पृथ्वीवासियों ने तो आपके नाम का यज्ञ भी करा लिया है और अब वो इसी आशा में है कि कब आप उनकी पुकार सुनेंगे। देवराज, उनकी समस्या का हल कीजिए। आप विनती कर रहे हैं या हमें आदेश दे रही हैं? ना मैं आपसे विनती कर रही हूँ और ना मैं आपको आदेश दे रही हूँ। मैं मात्र आपको आपके कर्तव्य का बोध करा रही हूँ। ओह, अन्यथा हम किसी बंधन में नहीं। हमारा कर्तव्य बोध कराने के लिए आपका धन्यवाद। अब आप यहाँ से प्रस्थान। देवराज, किंतु पृथ्वीवासियों की समस्या? जब हमें प्रसन्न होना होगा हो जाएंगे, अभी तो हम व्यस्त। हाँ, विलासिता में व्यस्त हैं आप। इसीलिए तो हम स्वर्गाधिपति बने थे, सारे जग का कल्याण करने के लिए। ये आपकी भूल है देवी। हम सातों भाई इसीलिए ब्रह्मा जी ने रचे कि हम हर मानव अवतार में इस स्वर्ग लोक का आनंद उठाते हैं। जहाँ तक मुझे स्मरण है, स्वर्ग की रचना ही इसलिए की गई कि एक ही स्थान से हर जनमानस की पुकार दूर की जा सके। और वो स्थान है स्वर्ग दरबार। आप ये कैसे भूल गई देवी? और आप कब से दरबार नहीं गए? व्यर्थ की वार्ता छोड़ो देवी। हम आपको अपने साथ समय व्यतीत करने का एक और अवसर देते हैं। आइए हमारे साथ बैठकर इस चित्रांगनी के नृत्य का आनंद लीजिए। इन्होंने देवी रति और गंधर्व राज के गुणों को मिलाकर एक नवीन नृत्य की रचना की है। कालांत में इस नृत्य को काम नृत्य कहा जाएगा। ये काम नृत्य आप ही देखिए देवराज। मेरी तो एक ही कामना है कि पृथ्वीवासी अपने दुख से निकलकर सुख में आ जाएं। देवी, आप व्यर्थ ही उत्तेजित हो रहे हैं। ये पृथ्वी की समस्या है देवी, आपकी तो नहीं। हम इस समस्या को भी दूर कर देंगे। आप पहले बैठकर हमारे साथ इस नृत्य का आनंद लीजिए। देवराज, इस नृत्य से अधिक आवश्यक पृथ्वीवासियों की समस्याओं का समाधान करना है। आप शीघ्र कुछ करें, अन्यथा न जाने क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होने देंगे हम इस पृथ्वी को। इस नृत्य समागम के पश्चात हम पृथ्वी पर वर्षा कर देंगे। देवराज, इस नृत्य से अधिक आवश्यक पृथ्वीवासियों की समस्याओं का समाधान करना है। आप शीघ्र कुछ करें, अन्यथा न जाने क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होने देंगे हम इस पृथ्वी को। इस नृत्य समागम के पश्चात हम पृथ्वी पर वर्षा कर देंगे। जो आपकी इच्छा देवराज। तो दामिनी, अपना नृत्य आरंभ करो। महाराज की जय हो। कहिए मंत्री जी, क्या सूचना लाए? महाराज, राजमहल के भंडार समाप्त हो चुके हैं। ताल का जल शुष्क हो चुका है, कूप का जल नहीं रहा। राज की हलवाई से सूचना मिली है कि रसोई में आज के योग्य ही भोजन और जल शेष बचे हैं महाराज। और हमने जो वो स्वर्ण मुद्राओं से भरी 9 बैलगाड़ियां भेजी थी, उनके आगमन की कोई सूचना नहीं मिली? क्या किसी भी राज्य से खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ? नहीं महाराज, कदाचित पूरी पृथ्वी की दशा सुमेरु की भांति है। अब तो मात्र एक ही मार्ग शेष रह चुका है महाराज, कि अब हम सब मिलकर इंद्रदेव की दया की प्रतीक्षा करें महाराज।
हाँ मंत्री जी, किंतु हमसे हमारे राज्य के लोगों की दशा देखी नहीं जाती। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं किंतु समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। किसी भी राज्य से खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ। नहीं महाराज, कदाचित पूरी पृथ्वी की दशा सुमेरु की भांति है। अब तो मात्र एक ही मार्ग शेष रह चुका है महाराज कि अब हम सब मिलकर इंद्रदेव की दया की प्रतीक्षा करें। हाँ मंत्री जी, किंतु हमसे हमारे राज्य के लोगों की दशा देखी नहीं जाती। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं किंतु समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। प्राकृतिक आपदा पर ना आपका वश चलता है महाराज, ना किसी और का। हम सब मिलकर आज रात्रि से सुबह तक देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए रात्रि जागरण कर रहे हैं महाराज। यदि आप चाहें तो आप भी आ जाइए महाराज। नहीं मंत्री, वहां पर लोगों के प्रश्नों से भरे चेहरों को देखकर कदाचित हम प्रवृत्त हो गए। आप जाइए और रात्रि जागरण कीजिए। हम रात भर प्रभु शिव से अपने राज्य के लिए प्रार्थना करें। जो आज्ञा हो। हे इंद्रदेव, अब तो आप अपनी कृपा करें। महाराज की जय हो। महाराज, महर्षि गौतम आपसे तत्काल भेंट करने के इच्छुक हैं। क्या? किंतु इस समय उन्होंने कारण बताया? नहीं महाराज। आप जाओ। हे प्रभु, इस ग्राम में भी संकट आया हुआ है। हम सभी को इस संकट से मुक्ति कब मिलेगी? मुरली, मुरली, मुरली बाहर आओ। अरे मुरली, 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 क्या हुआ मुरली? मित्र, मित्र क्या हुआ? हनुमान मेरा मुरली। जल, हनुमान, जल की एक बूंद ला दो। हाँ हाँ, तुम्हें अवश्य जल मिलेगा। थोड़ी सी प्रतीक्षा करो मित्र, मैं अभी लेकर आता हूँ। कहीं जल नहीं है हनुमान, हमारे ही नहीं बल्कि यहाँ आसपास के सभी ग्रामवासी एक एक बूंद जल के लिए इसी तरह त्राहिमाम है। जल, जल। हाँ मित्र, मैं तुम्हारे लिए अवश्य जल लेकर आऊंगा। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करो। जल, जल, जल। जल, कदाचित यहाँ से मुझे जल मिल जाएगा।